ये बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। जैसा अभी सिंह साहब ने कहा, ये एक राम राज्य की परिकल्पना थी। मैं सत्ता पक्ष या विपक्ष के आरोपों की बात नहीं करता। सत्ता पक्ष का दायित्व तो है अपना बचाव करना, विपक्ष का दायित्व तो है ऐसा आरोप लगाना। पिछले कई वर्षों से या 20, 25, 30 साल के इतिहास मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार जंगल राज या भ्रष्टाचार के नाम पर बर्खास्त नहीं की गई है। यही भाजपा पार्टी थी जो दूसरे दलों पर आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार है और जंगल राज हो गया है। वही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य दल आज भाजपा पर लगा रहे हैं। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था या प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारना प्रत्येक सरकार की चुनौती होती होना भी चाहिए। और सरकार चाहे जितना भी दावा करे, प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। और ये भी एक सच है कि योगी राज में, जब से योगी राज संभाला था, उन्होंने संगठित अपराध पर, संगठित अपराध की बात मैं कर रहा हूं, संगठित अपराधों पर निश्चित रूप से उन्होंने अंकुश लगाया था। और देश के जितने प्रतिष्ठित गैंगस्टर थे, माफिया, तो आज की जेलों में बंद हैं। लेकिन माफिया जेल में, कानपुर की घटना के बाद निश्चित रूप से एक सवाल जरूर उठा है, जिस तरह से 8 पुलिस की सूर्य प्रताप जी ने सवाल उठाया। सवाल यह है कि जो संगठित अपराध है उस पर रोक लगी है, लेकिन जो कानपुर का अपराध है वो बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में हर रोज एक बेटी रोती है, एक माँ रोती है, एक पत्नी रोती है, एक बहन रोती है। आप जैसे ही सुबह पेपर खोलोगे या टीवी खोलोगे, एक माँ, बहन, बेटी रोती नजर आती है। क्या उत्तर प्रदेश को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुना था कि माँ, बहन, बेटियां रोज रोएंगी? चाहे घटना कानपुर की हो या कासगंज की हो, चाहे घटना उन्नाव की हो या कानपुर की हो, चाहे गाजियाबाद की हो या अमेठी की हो। क्या अमेठी में नहीं हुआ? एक सरहद पे रखवाली करने वाला फौजी के पिताजी को मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। ये हालत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। क्या गाजियाबाद में नहीं हुआ? एक पत्रकार को किस तरह से विक्रम जोशी जी को मारा गया, सिर्फ इस बात पे कि उसने अपनी शिकायत करा दी कि हमारी भांजियों को छेड़ा जाता है। कहां चला गया रोमियो स्कॉट? कहां है भाई? उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा। कहीं चांद पे भेज दिया हो तो बताइए, वहां से बुलाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो रोमियो स्कॉट दिखाई नहीं पड़ता। अगर दिखाई पड़ता होता तो शायद विक्रम जोशी आज जिंदा होते। सवाल ये है जी भैया, मतलब अभी अनुराग जी ने महिलाओं के विषय में बोला, क्या जौनपुर में दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुई उस पर क्या अखिलेश यादव जी मुंह में दही जमी थी, तब क्या महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिख रहा था? क्या उस पर नहीं बोलेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति आखिर समाजवादी पार्टी कब बंद करेगी? मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नाम मेरा कुमार आशीष है। आशीष साहब, ये मुझे बताएं, जब वो कोई सवाल उठाए तो आप उनके परस्पर एक सवाल आप जरूर खड़ा करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या वो बेटियां नहीं थी दलित? मैं बताऊं, जौनपुर में हुई दलित महिलाओं पे उत्पीड़न पे अखिलेश जी क्यों नहीं बोले? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोली? क्या सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? समाज को बांटने का कब तक इन्होंने ठेका ले रखा है क्या समाज को बांटने का? क्या वो महिलाएं नहीं थी क्या? इनको शायद पता नहीं अमेठी के जो मारे गए हैं उनका नाम क्या है, आप पता लगा लीजिए। कोई तुष्टीकरण नहीं है। नहीं, किस बात की बात? नाम पे, जाति पे नहीं, हत्या है। वही मैं हत्या है। हत्या है। वो जाति विरोधी। मैं कहता हूँ, जाति धर्म की राजनीति अगर कोई कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है, हमेशा हमने डेवलपमेंट की बात की है। जब भी ये बात करते तो हम विकास गिनाते हैं, डंके की चोट पे गिनाते हैं। जो अपराधियों को अपने पीछे पीछे पूरे प्रदेश में घुमाते थे और इस प्रदेश को जलने के लिए छोड़ा था 2017 में, जनता ने इनके अत्याचारों से त्राहिमाम होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया था भारतीय जनता पार्टी को। आज जो अपनी जेब में अपराधियों को लिए घूमे, वो कह रहे हैं कि अपराध, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक जितनी भी गतिविधियां उस पर अंकुश लगाने का काम किया, और जहां कोई गलती हो उस पर भी आगे काम करे। बहुत बड़ी बातें समाजवादी कर गए। यही 5 गांधी दास पे जब छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, मुख्यमंत्री आवास के जस्ट बगल में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस पर इन्होंने क्या किया? 5000 से ज्यादा दंगे इनकी सरकार में हुए। उस समय सफाई में महोत्सव देखा था अखिलेश यादव। आज ये किस उस पर सवाल पूछ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जनता, जब आप पे सवाल किया जाए या आपकी सरकार पे सवाल हो तो आप इनसे अखिलेश यादव से ये सवाल पूछने लगे। अरे भाई, आप आए तो थे कि पार्टी विद डिफरेंस, आप ही तो कहते थे। मैंने आपसे कहा जो भी घटना हुई निंदनीय है और नहीं होनी चाहिए। अगर तो आप उसमें बोलिए ना। पुलिस अधिकारी जो भी जिम्मेदार उन पर कार्रवाई हुई। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूँ, यही लखनऊ में 28,000 से ज्यादा, चाहे गोमती नगर हो चाहे विकास नगर हो, ये जहाँ यह हत्याएं हुई हैं, उनका खुलासा अखिलेश की सरकार नहीं कर पाई। आज कम से कम पकड़े तो। बात अखिलेश की नहीं है, बात यह है कि अपराध हुआ है और जो अपराध एक के बाद एक हो रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सत्ता जब अपने आप को पुरानी चीजों पे बचाने लग जाए तो निश्चित तौर पर वो सत्ता किसी काम की नहीं होती। वो सत्ता कहीं ना कहीं अपने आप को असक्षम साबित करती है। इस सत्ता को अपनी सरकार चलानी नहीं आती, इसका इकबाल